हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। आप लोग को प्रैक्टिस सेट 10 तक करा दिया गया है। आप लोग अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिए, वहाँ पे वीडियो अवेलेबल है। सेट का पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दिया जाता है, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाकर प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं। और जो मैथ और इंग्लिश को भी इस वीडियो में छोड़ा जाता है, तो टेलीग्राम से जाकर आप लोग बना लीजिए और आप लोग की तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी, यह हम उम्मीद कर रहे हैं। और बेहतर ढंग से तैयारी कीजिए, कठिन मेहनत कीजिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 11। प्रैक्टिस सेट 11 स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन है आपको, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। यह अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था और यह जो है यह हर्यक वंश से संबंधित है। अजात शत्रु हर्यक वंश के शासक हैं और इनका उपनाम जिसे कहा जाता है कि उपनाम, इनको कुनिक भी कहा जाता है। कुनिक भी कहा जाता है अजात शत्रु को। और थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ कनिष्क जो थे, यह बौद्ध संगीति जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कश्मीर में, उसका यह शासक थे। और काला अशोक जो थे, यह काला अशोक द्वितीय का हुए थे, यह दूसरा का, कनिष्क चौथा का और अशोक जो थे यह तीसरा के अशोक थे। अब प्रथम को आपको यह अजात शत्रु है ही। थोड़ा सा यहाँ याद कीजिएगा आप लोग, जिसे एक याद करने का तरीका हो सकता है कि अका अक इससे होगा आपको क्या कि अजात शत्रु, का से हो गया काला अशोक और अ से अशोक हो गया और क से कनिष्क हो गया। तो ये जो काला अशोक थे यह वैशाली में किए थे और अशोक पाटलिपुत्र में बौद्ध संगीति, और जो कनिष्क हो गए यह कुंडलवन कश्मीर में। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोग इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे 2 नंबर देखते हैं कि किस प्रदेश या राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है। मतलब किसी भी प्रदेश या राज्य में अधिकतम कितने दिनों तक राष्ट्रपति शासन हो सकती है? तो 3 वर्ष तक होता है। 3 नंबर देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी? यह हड़प्पा की गई थी। और यह 1921 में किया गया था, दयाराम साहनी के द्वारा। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और यह जो हड़प्पा है कहाँ स्थित है? यह पंजाब के मोंटगोमरी जिला में के तट पर यह स्थित है। और यह रावी नदी, जो हड़प्पा है रावी नदी के तट पर स्थित है। और कालीबंगा से देख लेते हैं। कालीबंगा जो है यह है आपको राजस्थान में है। कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। लोथल आपको गुजरात में है। और यहाँ से क्या मिला था? तो चावल के दाने का साक्ष्य मिला है, चावल के दाने का साक्ष्य। और कालीबंगा से क्या मिला है? तो काली चूड़ियों का प्रमाण मिला है। काली चूड़ी मिली है कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो जो है यह बृहद स्नानागार यहाँ से प्राप्त हुआ है। और आगे देखते हैं कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? यह आपको 1972 में हुई थी। 1972 इंदिरा गांधी और कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे यह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, और यह इंदिरा गांधी के बीच जो हुआ था शिमला समझौता। आगे देखते हैं कि भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो यह आपको चोकिल्ला अय्यर जो है यह प्रथम विदेश सचिव थी। और आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। यह अमृता प्रीतम जो है यह लेखिका है, पंजाब की लेखिका।
और रसीदी टिकट जो है इनका एक लेखन है, इनकी रचना है। और जेबी कृपलानी जान ही रहे हैं कि आज़ादी के समय इनकी अध्यक्षता किए थे कांग्रेस की, और इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। और 6 के देख लेते हैं, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? यह कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं गुलाम वंश के संस्थापक थे, और इन्होंने कुतुब मीनार का नींव रखे थे। कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक रखे थे, और इन्हें लाख बख्श कहा जाता है। इनको लाख बख्श भी कहा जाता है, और यह इन्होंने अपनी राजधानी को लाहौर में बनाया था। अपनी राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में बनाए थे। इल्तुतमिश देख लेते हैं, तो यह इल्तुतमिश इक्ता प्रथा जो है ना इल्तुतमिश चलाए थे। शुद्ध अरबी सिक्का इल्तुतमिश चलाए थे। मोहम्मद गोरी जो है यह तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी से संबंधित है, जो 1191 में, कितना में, 1191 में जो हुआ था युद्ध, यह तराइन का प्रथम युद्ध। इसमें मोहम्मद गोरी हारा था और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, लेकिन दूसरा में यह जीत गए थे मोहम्मद गोरी। और देख लेते हैं थोड़ा सा, यह जो इल्तुतमिश है ना, जो यह कुतुब मीनार का निर्माण जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक कराए थे, तो इल्तुतमिश उसे पूरा कराया था। पूछा था क्वेश्चन कि इल्तुतमिश का कार्य क्या है, तो कुतुब मीनार का पूर्ण करवाए थे इल्तुतमिश। और यह कुतुब मीनार किसकी याद में बनाया गया था? तो यह आपको सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। यह है कि 7 नंबर कि सरिस्का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह आपको सरिस्का राजस्थान में है। महाराष्ट्र में कौन कौन है? जायकवाड़ी जो है महाराष्ट्र में है। बिहार में क्या है? तो बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वाल्मीकि जो है यह बिहार में राष्ट्रीय उद्यान है। और यह कहाँ है बिहार में? तो चंपारण में है। कहाँ? चंपारण में स्थित है। उत्तर प्रदेश में जानते हैं दुधवा है। चलिए आगे देखते हैं, गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा का किला आपको यह आंध्र प्रदेश में है। गोलकुंडा का किला आंध्र प्रदेश में है। यह हैदराबाद, अभी वर्तमान में हैदराबाद तेलंगाना में है, और यह कुतुब शाही वंश द्वारा बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? यह 7 इसमें है, लेकिन अब NH 44 हो गया है नाम इसका, NH 44। यह जो है आपको श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक यह जोड़ती है। चलिए आगे देखते हैं। यह जो देखिए मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो यह आपको आर के नारायण जो है मालगुडी डेज के लेखक हैं। और इनके द्वारा और एक है, चलिए इसको अभी छोड़ देते हैं, देखते हैं यहाँ। अभी ये आर के नारायण जो है मालगुडी डेज के हैं। भवभूति के देख लेते हैं, तो भवभूति के मालती माधव है। मालती माधव जो है पुस्तक, उसकी रचना भवभूति ने किए थे। एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। 11 नंबर देखते हैं, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इंदिरा सागर जो है आपको इंदिरा सागर नर्मदा पे है। इंदिरा सागर नर्मदा नदी पे है। तो कावेरी पे क्या है? कावेरी पे आपको मेटूर बांध है। मेटूर बांध कावेरी पर है, और यह तमिलनाडु क्षेत्र में है, और इसकी स्थापना 1934 में की गई थी। 1934 में। नर्मदा नदी पर एक और है, सरदार सरोवर बांध है। सरदार सरोवर बांध। ये सब क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन को हमने बताने के प्रयास कर रहे हैं।
आगे देख लेते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो भारत का सबसे ऊंचा जो है ना जलप्रपात है, यह कुच्चिकल जलप्रपात है। कुच्चिकल, और यह कर्नाटक में है। कुच्चिकल है, यह 455 455 मीटर है, और यह बराही नदी पर है। किस नदी पर है? बराही नदी पर है कुच्चिकल। बराही बराही नदी पर है कुच्चिकल जलप्रपात, और सबसे ऊंचा है, कर्नाटक में है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? कैसाल कोना, कैलाश कैलाश कोना जलप्रपात जो है आंध्र प्रदेश में है। चलिए आगे देखते हैं कि न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है। तो न्यूयॉर्क जो है ना आपको, यह हडसन नदी पर है। न्यूयॉर्क हडसन नदी पर है। तो डेन्यूब कौन है? तो डेन्यूब पर बुडापेस्ट है। बुडा पोस्ट जो है यह आपको डेन्यूब पर है। तो बुडापेस्ट जो है यह हंगरी के राजधानी है। हंगरी की राजधानी है। और सीन नदी पर कौन सा शहर है? तो सीन नदी पर आपको पेरिस जो है ना, पेरिस, यह सीन नदी पर है। और पेरिस जो है यह फ्रांस की राजधानी है। राइन नदी पर कौन सा है? तो राइन नदी पे भी छोड़ देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था। तो भारत का पहला उपग्रह आपको 1975 में छोड़ा गया था। कब? 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था। और यह जो है ना पहला छोड़ा गया था, तो यह आर्यभट्ट था। वो कोसमोस प्रक्षेपण यान से यूएस के सहयोग से छोड़ा गया था। कोसमोस प्रक्षेपण यान था और यूएसए के सहयोग से छोड़ा गया था। आगे देखते हैं कि भारत में वित्त वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होती है। तो वित्त वर्ष आपको 1 अप्रैल से प्रारंभ होती है, और यह 31 मार्च तक चलता है। 31 मार्च तक चलता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ देखिए 16 नंबर है कि सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह आपको सहारा मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में है। सहारा मरुस्थल आपको उत्तरी अमेरिका में है। 17 को देखते हैं कि गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो गरसोप्पा जो आपको है यह शरावती नदी पर है। गरसोप्पा शरावती नदी पर है, और यह कर्नाटक में है। कर्नाटक में है कर्नाटक में है। और यह जोग और गरसोप्पा के एक दूसरा नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात नाम है। और कावेरी नदी पर एक जलप्रपात है जिसको कपिल धारा नहीं है, शिव समुद्रम जलप्रपात है। कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी पर है। नर्मदा नदी पर है आपको कपिल धारा है, दुग्ध धारा है, और आपको धुआंधार जलप्रपात जो है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। और कृष्णा नदी पर कौन सा है? तो कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना जो है ये कृष्णा नदी पर बनाया गया। ऐसे भी कृष्ण जी का और अर्जुन का संबंध बहुत अच्छा था महाभारत में, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ है कि मुसोलिनी कहाँ का निवासी था। तो यह मुसोलिनी जो था इटली का निवासी था। मुसोलिनी इटली का, और यह राष्ट्रीय फॉसिस्टवाद का पार्टी का जो है क्या नेता थे। सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सोना सबसे ज्यादा कर्नाटक में मिल रहा है अभी। कर्नाटक क्षेत्र में इसका खान्य है। और हीरा का मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं। चीन का शोक किस नदी को कहता है। तो चीन को हांगी, यहाँ जो है हांगी लिखा हुआ है, हांगो नदी को चीन का शोक कहता है। तब बिहार को बिहार नदी को कोसी जो नदी है ना, कोसी, वह बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। आगे देखते हैं कि भारत के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। तो लेह जो है ना, या श्रीनगर साइड लेह जो है, यहाँ पे सबसे कम वर्षा होता है।
यहाँ देखिए आगे कि पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है, तो सबसे छोटा होता है आपको ग्राम पंचायत, सबसे छोटा होता है ग्राम पंचायत। ऐसे इसको आंसर दिया है यहाँ नगर निकाय, लेकिन नगर निकाय तो नहीं होना चाहिए, आपको यहाँ ग्राम पंचायत आंसर है सही। और इसका 22 का आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सही क्या है। चलिए आगे देखिए यहाँ कि हमारी आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार की है, तो सर्पिलाकार है, सर्पिलाकार। यहाँ देख लीजिए सिटमैक्स, सिटमैक्स जो है, सिटमैक्स भारत और किस अन्य देशों के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है। यह सिंगापुर और थाईलैंड के बीच होता है। सिंगापुर इंडिया, देखिए यहाँ सिंगापुर इंडिया और थाईलैंड। चलिए यहाँ देखिए भारत पंचायत के चुनाव, पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है, 21 वर्ष। जो मुखिया ये सब बनते हैं और पंचायत समिति ये सब जो जिनकी आयु 21 वर्ष होती है। यहाँ देखिए 26 को निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो 26 का ए हो जाएगा आपको। यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छा का विश्वास करे, यह जो है आपका शुद्ध वाक्य है, बाकी यह शुद्ध है। आगे देख लेते हैं 27 का कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यह शुद्ध वर्तनी वाला दुंदुभी है, जो दुंदुभी यह शुद्ध है। आगे चलिए, आगे आपको यहाँ पे है 28 नंबर, सतन्य का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो यहाँ देखिए सतन्य का पर्यायवाची आपको, सतन्य का पर्यायवाची दूध होगा, सतन्य का पर्यायवाची तो दूध है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ जो है दर्प का पर्यायवाची है, तो दर्प जो है ना यह अहंकार हो जाएगा, इसका अहंकार हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, घमंड होगा, घमंड। और क्या होगा, अभिमान, यह पर्यायवाची होगा दर्प का। आगे देखते हैं 30 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जड़ शब्द का विलोम है, तो जड़ को आप जानते हैं चेतन हो जाएगा, जड़ का चेतन। 33 नंबर देखते हैं कि सकार का विलोम शब्द है, तो सकार का विलोम आपको हो जाएगा निराकार, निराकार। जहर का घूंट पीना का मुहावरा हो जाएगा, जहर का घूंट पीना माने असहाय स्थिति को भी सह लेना, ऐसी इसकी मुहावरा हो जाएगा जहर का घूंट पीना यानी असहाय स्थिति को भी सह लेना। यदि देखते हैं कि किस क्रमांक में सभी शुद्ध है, तो यह जो है ना आपको ऐतिहासिक, ऐतिहासिक अलौकिक यह आपको शुद्ध है। आगे देखते हैं कि मुंह छिपाना, मुंह 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 छिपाना से क्या तात्पर्य है, मुंह छिपाना से क्या तात्पर्य है, तो इसमें आपको हो जाएगा आपको 34 का लज्जित होना। मुंह कौन छिपाता है, जो लज्जित हो जाता है। आगा पीछा करना मुहावरे का अर्थ होता है हिचकिचाना, हिचकना। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, यह आपको अंडवाहिनी में फैलोपियन ट्यूब में होती है। आगे देख लीजिए कि पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग होता है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग आपको होता है, यहाँ देखिए 6 गुने 6 गुने 10 के पावर 24 किलोमीटर, किलोग्राम, सॉरी 6 गुने 10 के पावर 24 किलोग्राम होता है। 38 को देख लीजिए यहाँ कि किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है, यह अरुण पर और शुक्र पर पश्चिम की ओर उगता है, पश्चिम की ओर उगता है। और यहाँ देख लीजिए आपको यह आंसर इसका ये हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। मानव मूत्र का पीएच मान होता है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे मानव मूत्र का पीएच मान 4.5 से 8 तक होता है, 8 तक, वह परिस्थिति पर निर्भर करता है, इसलिए इसका 6 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं
यहाँ पे देखिए श्वसन दर सबसे कम होती है, तो श्वसन दर सबसे कम कब हो जाएगा, जब आदमी निद्रा में खराटे भरते समय, या जब सोता है आदमी ना, तब उस समय होता है। 41 को देखिए पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है, तो यह आपको इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसका आंसर। 42 को देखते हैं, भारत एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया और इसका जल में भार क्या होगा, तो ये इसका शून्य हो जाएगा। 200 दिया है, चाहे 250 कर ले चाहे कुछ कर ले, कितने यहाँ ग्राम दे दे, तो यह पानी में जो इसका जल में भार होगा तो शून्य होगा। चलिए आगे देख लीजिए 43 नंबर के, भारत के दूसरा परमाणु विस्फोट कब हुआ था, तो भारत में दूसरा परमाणु विस्फोट जो आपको है यह 2 मई को हुआ था, 2 मई 1998 के 98 को हुआ था। इसका आंसर आपको यहाँ हो जाएगा। चलिए डी है, आगे देखते हैं 44 नंबर, मानव शरीर का कौन सा अंग, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है, यह आंत आपको है टाइफाइड से प्रभावित होता है, और टाइफाइड जो है ना दूषित जल पीने से यह बीमारी हो जाती है। आगे देखते हैं, घेंघा रोग किसकी कमी से होती है, यह आयोडीन की कमी से घेंघा होती है। आगे देखते हैं कि हेनरी इकाई है, हेनरी जो है ना यह इकाई जो है प्रेरकत्व का है, हेनरी जो इकाई है हेनरी प्रेरकत्व का है, प्रेरकत्व का है। चलिए यहाँ देखते हैं 47 नंबर, एस्प्रिन का रासायनिक नाम है, एस्प्रिन का रासायनिक नाम है, यह आपको एसिटाइल एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है। आगे देखते हैं कि गो दूध में पीलेपन का कारण है, यह पीला होने का कारण क्या होता है गाय के दूध को, यह कैरोटीन होती है, कैरोटीन दूध में यह लैक्टिक एसिड पाया जाता है। यहाँ देखिए जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो जिप्सम का रासायनिक नाम आपको कैल्शियम सल्फेट है, और इसका सूत्र आपको CaSO4 इंटू 2H2O। चलिए आगे देखते हैं कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो जंतु विज्ञान का जनक न है अरस्तु को कहा जाता है। सबसे आगे देखिए, सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है, तो सबसे कम जल जो है ना खजूर को कम जल की आवश्यकता होती है। यहाँ देख लीजिए कि टेटनस टेटनस रोग किसके कारण होता है, तो टेटनस रोग जो है आपको यह बैक्टीरिया के कारण होता है, टेटनस रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, और यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और वायरस से होता है, रेबीज होता है, डेंगू होता है, यह जो बीमारी है वायरस से होता है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं है, यह एल्यूमिनियम नहीं है, बाकी तांबा जस्ता और निकल जो है यह जर्मन सिल्वर में उपस्थित है। 54 नंबर देखिए यहाँ पे कि थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है, थार मरुस्थली क्षेत्र में जीरोफाइटस होता है, इसकी पत्ती जो होते हैं ना बहुत छोट छोट होता है। तो और यहाँ पे देख लीजिए कि मरुस्थली क्षेत्र में नागफनी बबूल जैसे जो पौधे जो है ना यह मरुस्थली क्षेत्र में उगते हैं, नागफनी बबूल जैसे। 55 को देख लेते हैं कि विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है, तो यह आर्यभट्ट ही है, आर्यभट्ट ही है कि जो कि USA के सहयोग से छोड़ा गया था। चलिए अब आगे देखते हैं, इंग्लिश और मैथ आप लोग टेलीग्राम से जा करके देख लीजिएगा, वहाँ पे जाके आप लोग सेट टेलीग्राम पे बना लीजिए इंग्लिश और मैथ का। चलिए यहाँ देखिए आगे 76 नंबर क्वेश्चन, विश्व सेरेब्रम सेरेब्ल
पॉलिसी दिवस कब मनाया जाता है? यह है आपको विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस आपको 6 अक्टूबर को मनाया जाता है, 6 अक्टूबर को। चलिए यहाँ देखिए 77 का कि भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेताओं में से एक एंटोन जिलिंगर किस देश से हैं? यह आपको ऑस्ट्रेलिया से हैं, ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ देख लीजिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली महिला भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो यह है आपको हरमनप्रीत कौर हो जाएंगे। देख लेते हैं, इसका ऑप्शन है डी, हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर क्या है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर हैं। चलिए यहाँ देख लीजिए हरमनप्रीत कौर। आगे देख लीजिए 79 नंबर है कि किस संस्था द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया है? यह है आपको यह आपको विश्व आर्थिक मंच द्वारा किया गया है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। यहाँ पे देख लीजिए 79 का विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। आगे देखते हैं 80 नंबर 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह है आपको यहाँ देखिए सुबह ही देख लीजिए सुभाष घई है। आगे देखते हैं 81 नंबर है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? यह है आपको कोलकाता को किया गया है। 82 देख लेते हैं कि हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह है आपको सुरेला ब्रेबरमैन है, ब्रेबरमैन, सुरेला ब्रेबरमैन। 83 नंबर देख लेते हैं कि विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको 83 का हो जाएगा, 83 का 28 सितंबर। 84 देख लेते हैं विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह 1 मार्च को मनाया जाता है। 85 को देख लेते हैं एक्सरसाइज डस्टलिक यह 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जा रहा है? यह है आपको 85 का आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। आगे देख लेते हैं 86 नंबर कि 10,000 नए MSMES पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन है? यह आपको एर्नाकुलम हो जाएगा, एर्नाकुलम। 87 देख लेते हैं नावा किशोर दास जिनकी हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे? तो यह है आपको 87 को उड़ीसा हो जाएगा, आपको उड़ीसा के राज्य मंत्री थे। आगे देख लीजिए कि टी20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता। इस टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया गया है? यह आपको किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। आगे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो शिवमोगा हवाई अड्डा का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया है। यहाँ पे 90 देख लीजिए कि पद्म विभूषण 2023 प्राप्त करने वाले श्रीनिवासन वर्धन का संबंध किस देश से है? यह है आपको अमेरिका से है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। आगे देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन, नितिन मनमोहन का संबंध नीति मनमोहन का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से प्रसिद्ध व्यक्ति थे? यह है आपको फिल्म इंडस्ट्री से थे। आगे देखिए कि बिहार में धार्मिक जनगणना 2011
के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से समुदाय का जनसंख्या प्रति वर्ष सबसे प्रतिशत में सबसे न्यूनतम है? यह है आपको बौद्ध धर्म हो जाएगा। इसका आंसर बौद्ध धर्म हो जाएगा। और यह कितना था? तो 0.02%। 0.2%। और सबसे अधिक किसका था? तो हिंदू धर्म का सबसे ज़्यादा था। कितना था? 82.69%। आगे देखिए कि हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य के 11वें मेडिकल कॉलेज के निर्माण को मंजूरी मिला है? तो यह पूर्णिया में मिला है। आगे देख लीजिए कि नीति आयोग की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश देश में अंतिम स्थान पर रहा है? तो यह है आपको 94 का बिहार। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह है आपको 95 का कर्नाटक हो जाएगा। 96 को देख लेते हैं। 96 को किस, देखिए 96 का कि किस राज्य सरकार ने लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की शुरुआत किया है? यह बिहार के द्वारा किया गया है। 97 को देख लेते हैं कि बिहार में कितने प्रतिशत श्रम शक्ति अपनी जीविका के लिए कृषि यहाँ 2 बार लिखा गया और सहवर्ती कार्य के लिए निर्भर है? यह आपको 97 का हो जाएगा 74%। यहाँ देख लीजिए 98 का है कि बिहार में आए किस तूफान के कारण किसानों को 100 करोड़ का मुआवजा दिया गया है? यह है आपको यास तूफान के आया था, जिसके कारण 100 करोड़ मुआवजा देना पड़ा था। 99 को देख लीजिए कि बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से लगने वाली जिलों में सर्वाधिक लंबी है? सबसे लंबा सीमा अगर लगता है नेपाल के साथ, तो यह आपको पश्चिम चंपारण का सबसे ज़्यादा सीमा लगता है। आगे देखिए यहाँ 100 का कि देश के तीन शीर्ष थानों में बिहार का कौन सा महिला थाना शामिल किया गया है? यह अरवल का किया गया है। अरवल जिला का थाना को शामिल किया गया है। चलिए, प्रैक्टिस सेट 11 समाप्त हुआ और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आएगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आपको जहां गलत लगे कमेंट कीजिए। चलिए, धन्यवाद।